कि कलयुग का है रंग चढ़ा, हर तरफ मची है जंग, और असर देख इस कलयुग का मेरा शाम भी रह गया दंग। कि कलयुग का है रंग चढ़ा। कलयुग का रंग आप देख ही रहे हैं कि कलयुग का असर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक पे आज नजर आता है कि कितना वक्त बदल गया है ना। और प्रभु को हैरानी तब हुई कि इस दुनिया पे तो कलयुग का असर चढ़ा ही है, और प्रभु को हैरानी तब हुई जब इसका असर बाबा की प्रिय मोर छड़ी और बाबा के प्रिय लीले घोड़े पे हो गया। और आज का वक्त ऐसा है, असर ऐसा है कि छोटी सी ऊंची पदवी मिल जाए ना इंसान को तो इंसान हवा में उड़ने लगता है, किसी को कुछ नहीं समझता है ना। ये सच्चाई है आज की। और दोनों को गुमान हो गया। मोरछड़ी कहने लगी कि लीला मैं बाबा की प्रिय हूं, मैं तुमसे बड़ी हूं। और लीला कहने लगा तुम किस गुमान में हो, मैं प्रभु के ज्यादा नजदीक हूं तो मैं तुमसे बड़ा हुआ। दोनों में तकरार हो गई, दोनों में तकरार हो गई। अब कहने लगे कि अब सुलह कौन करवाएगा, बताएगा कौन कि तुम बड़ी या मैं बड़ा। दोनों प्रभु के दरबार में जाते हैं और प्रभु के दरबार में जाकर के सुनिएगा कैसे प्रभु के सामने बात रख रहे हैं और मिल करके गाइएगा। और नीले में ये जंग छिड़ी है भारी, और मोर छड़ी और नीले में ये जंग छिड़ी है भारी, है हम दोनों में कौन बड़ा, तुम बोलो ये गिरधारी, है हम दोनों में कौन बड़ा, बोलो ये गिरधारी। अगर आप सब मिलकर के गाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मीठा मीठा ना। अरे मोर छड़ी और नीले में ये जंग छिड़ी है भारी, गाओ। मोर छड़ी और नीले में ये जंग छिड़ी है भारी, है हम दोनों में कौन बड़ा, तुम बोलो ये गिरधारी, है हम दोनों में कौन बड़ा, तुम बोलो ये गिरधारी। और छड़ी कहने लगी लीला सुनो मैं तुमसे बड़ी कैसे। सांवरिया अपने हाथों से खुद मुझको लहराते हैं, सांवरिया अपने हाथों से खुद मुझको लहराते हैं, सांवरिया अपने हाथों से खुद मुझको लहराते हैं, सांवरिया अपने हाथों से खुद मुझको लहराते हैं। मेरा झाड़ा लगवाने को बड़े बड़े झुक जाते हैं, मेरा झाड़ा लगवाने को बड़े बड़े झुक जाते हैं। मेरे आगे नीले बोलो क्या औकात तुम्हारी, मेरे आगे नीले बोलो है हम दोनों में, है हम दोनों में कौन बड़ा, तुम बोलो ये गिरधारी। नीला कहने लगा तुमने अपनी बात रखी अब मेरी सुनो। नीला बोला मोर छड़ी से नहीं ज्यादा इतराते हैं, नीला बोला मोर छड़ी से नहीं ताली बजनी चाहिए। नीला बोला मोर छड़ी से नहीं ज्यादा इतराते हैं, नीला बोला मोर छड़ी से नहीं ज्यादा इतराते हैं। मुझ पे ही तो बैठ सांवरा भक्तों के घर जाते हैं, मुझ पे ही तो बैठ सांवरा भक्तों के घर जाते हैं। नीला कहने लगा कि तुम जिन बड़े बड़े भक्तों की बात कर रही हो ना, जिन बड़े बड़े भक्तों पे तुम लहराती हो ना, अगर मैं प्रभु को उन तक नहीं लेकर के जाऊं ना तो तुम भी किसी पर नहीं लहराओगे। कहने लगा मुझ पे ही तो बैठ सांवरा भक्तों के घर जाते हैं, मुझ पे ही तो बैठ सांवरा भक्तों के घर जाते हैं। श्याम धनी को सबसे प्यारी नीले की असबारी,
श्याम धनी को सबसे प्यारी लीले की सवारी है हम दोनों में, बोलो ये गिरधारी है हम दोनों में। कौन बड़ा तुम बोलो ये गिरधारी। इस रचना को यहीं विराम दूं या पूरा करूं? पूरा करूं? तो आइए अब सुनिए मोरछड़ी क्या कहने लगी। मोरछड़ी कहने लगी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, सुनिएगा। अगर ताली बजाएंगे तभी आनंद आएगा। मीठी मीठी ताली। 1 2 3 4। क्या कहने लगी? श्याम धनी के मोर मुकुट में मेरा हरदम वास है। श्याम धनी के मोर मुकुट में मेरा हरदम वास है। श्याम धनी के मोर मुकुट में मेरा हरदम वास है। श्याम धनी के मोर मुकुट में मेरा हरदम वास है। शिखर ध्वजा में भी मैं ऊपर, तू चरणों का दास है। शिखर ध्वजा में मैं ऊपर, तू चरणों का दास है। सांवरिया को लगती हूँ मैं सबसे ज्यादा प्यारी। सांवरिया को लगती हूँ मैं सबसे ज्यादा प्यारी। है हम दोनों में कौन बड़ा तुम बोलो ये गिरधारी। है हम दोनों में कौन बड़ा तुम बोलो ये गिरधारी। लीला कहने लगा मुझे तुमने दास कहा कि दास कोई छोटी मोटी पदवी नहीं है। मोरछड़ी से कहने लगा कि तुमने मुझे दास कहा, चरणों का दास। चरणों का दास ऐसे प्रभु नहीं बनाते कि ऐसे किसी को भी बना लेंगे। चरणों का दास किसी किस्मत वाले को चुन करके बनाते हैं। चरणों का दास पदवी मिलना कोई आसान नहीं है। अरे कहने लगे नीला बोला माना के मैं श्याम चरण का दास हूँ। नीला बोला माना के मैं श्याम चरण का दास हूँ। नीला बोला माना के मैं श्याम चरण का दास हूँ। नीला बोला माना के मैं श्याम चरण का दास हूँ। श्याम प्रभु का सेवक हूँ बस इसीलिए तो खास हूँ। श्याम प्रभु का सेवक हूँ बस इसीलिए तो खास हूँ। श्याम प्रभु का सेवक हूँ बस इसीलिए तो खास हूँ। श्याम प्रभु का सेवक हूँ तो इसीलिए तो खास हूँ। तुमसे पहले श्याम प्रेमियों में पहचान हमारी। तुमसे पहले श्याम प्रेमियों पहचान हमारी। है हम दोनों में, है हम दोनों में कौन बड़ा तुम बोलो ये गिरधारी। अब दोनों की बात, दोनों की तकरार श्याम कुंड ने सुन ली। श्याम कुंड कहने लगे कि इनका इतना बड़ा विशेष सहयोग है, ये अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, तो इनसे बड़ा सहयोग तो मेरा है, इनसे बड़ा तो मैं हुआ। अब वो भी इनकी लड़ाई में शामिल हो गए। और अब श्याम कुंड क्या कहने लगे, तुम दोनों से पहले सुन लो नाम मेरा ही आता है। तुम दोनों से पहले सुन लो नाम मेरा ही आता है। तुम दोनों से पहले सुन लो नाम मेरा ही आता है। तुम दोनों से पहले सुन लो नाम मेरा ही आता है। खाटू आने वाला पहले श्याम कुंड में नहाता है। खाटू आने वाला श्याम कुंड में। श्याम कुंड कहने लगे कि तुम तक तो बाद में पहुंचते हैं, सबसे पहले मुझ में स्नान करते हैं प्रेमी आकर के, तो मैं बड़ा हुआ या तुम बड़े हुए। खाटू आने वाला पहले श्याम कुंड में नहाता है। खाटू आने वाला पहले श्याम कुंड में नहाता है। तुम दोनों से मैं हूँ बड़ा ये जाने दुनिया सारी। तुम दोनों से मैं हूँ बड़ा ये जाने दुनिया सारी। श्याम कुंड कहने लगे कि प्रभु अब बताओ, है हम तीनों में कौन बड़ा, तुम बोलो ये गिरधारी। है हम तीनों में कौन बड़ा, तुम बोलो ये गिरधारी। अब प्रभु सुन रहे थे उन तीनों की बात। प्रभु ने कहा ये तो मसला गंभीर होता जा रहा है, ये तो लड़ाई बढ़ती जा रही है। अगर थोड़ी देर और मैंने कुछ नहीं कहा तो 3-4 और भी आ जाएंगे, इसी लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। प्रभु ने बात को संभाला और कितने प्यार से उन्हें समझाया।
सुनिएगा क्या कहा। बोले सावरा मेरे लिए तुम तीनों एक समान हो। बोले सावरा मेरे लिए तुम तीनों एक समान हो। बोले सावरा मेरे लिए तुम तीनों एक समान हो। बोले सावरा मेरे लिए तुम तीनों एक समान हो। अपनी अपनी जगह बड़े तुम तीनों बड़े महान। अपनी अपनी जगह बड़े तुम तीनों बड़े महान हो। अपनी अपनी जगह बड़े तुम तीनों बड़े महान हो। अपनी अपनी जगह बड़े तुम तीनों बड़े महान हो। और प्रभु ने सुनिएगा कितनी प्यारी बात कही कि मैं तुमसे और तुम मुझसे यूं बोले श्याम बिहारी। मैं तुमसे और तुम मुझसे यूं। प्रभु कहने लगे कि ना तो हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। मेरे बिना तुम्हें कोई नहीं पूछेगा और तुम्हारे बिना मुझे कोई नहीं पूछेगा। अगर आज का इंसान ये बात समझ जाए ना तो जिंदगी सबकी सुधर जाए कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर मैं यहाँ गा रही हूँ, आपका साथ ना हो, आपका सहयोग ना हो तो मैं कुछ नहीं हूँ। अगर इनका साथ ना हो, हमारी म्यूजिकल टीम का, तो मैं कुछ नहीं हूँ। और अगर ये श्याम प्रेमी दरबार ना लगाए तो इस दरबार के बिना, अगर दरबार ना लगता तो आप भी नहीं आते। आप नहीं आते तो इस संकीर्तन का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलता, प्रभु से मिलने का अवसर नहीं मिलता, प्रभु से मांगने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए आज के समय में ये सोचना चाहिए कि अगर थोड़ी सी पदवी ऊंची मिल जाए, अगर थोड़ा सा सम्मान हमें मिल गया, तो हम ये नहीं कि अपने आप को महान समझने लगे। हमें ये देखना चाहिए कि एक टीम वर्क होता है। हम एक दूसरे के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हम एक कड़ी हैं, हम प्रभु की माला हैं। जब ये प्रभु ने माला पिरोई है तभी हम सुंदर लग रहे हैं ना, क्योंकि बिखरी हुई माला हमेशा बिखरी हुई ही रहती है, अकेली अकेली। हर मोती अलग अलग हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तभी होती है जब हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो प्रभु ने कितनी प्यारी बात कही कि मैं तुमसे और तुम मुझसे यूं बोले श्याम बिहारी। मैं तुमसे और तुम मुझसे यूं बोले श्याम बिहारी। कहे भीमसेन तुम पे सांवरा जाऊं मैं बलिहारी। कहे भीमसेन तुम पे सांवरा जाऊं मैं बलिहारी।